ध्वनि की गति। गैसों में ध्वनि की गति तापमान पर भी निर्भर करती है। अगर आप देखें तो जैसे ही आप गैसों का तापमान बढ़ाते हैं, ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगी। गति के लिए संबंध इस प्रकार दिया गया है, 1+T/273। इसे 0.61 टी भी कहा जाता है। V0 वायु में 0 डिग्री पर ध्वनि की गति है और यह T डिग्री पर है। यहाँ आपकी बात 0.61। मान लीजिए आपको गति निकालनी है, समझे। 0 डिग्री पर यह 331 है और अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस पर गति निकालना चाहते हैं तो यहाँ 1 रखिए। आपको 331.61 जोड़ना होगा। यह 1 डिग्री सेल्सियस पर गति है और इसी तरह आगे भी। विभिन्न तापमानों के मान रखकर आप अलग-अलग तापमानों पर ध्वनि की गति निकाल सकते हैं। लेकिन फिर एक और संबंध है जो और अधिक व्यवस्थित तरीके से है। यहाँ ये भी 0 एक प्लस अल्फा टी है। अल्फा को ध्वनि की गति का तापमान गुणांक कहा जाएगा, जिसकी मान स्पष्ट रूप से 0.61 होगी। फिर यह विभिन्न तापमानों पर ध्वनि की गति है। देखिए, अगर आप गैसों में ध्वनि की गति और आरएमएस गति की तुलना करें तो आरएमएस गति का संबंध आपको पता है, √3 RT/m होता है और ध्वनि की गति का संबंध √γ/RT/m होता है। अगर आप दोनों की तुलना करें तो आपको मिलेगा Vrms/V ये बराबर है √3/γ। आप जानते हैं गामा हमेशा 1 और 2 के बीच होता है। आप कोई भी गैस चुन लें, चाहे वह मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो या ट्राइएटॉमिक, किसी भी गैस की एटॉमिसिटी के लिए गामा 2 से अधिक नहीं होगा, तो निश्चित रूप से गामा 3 से कम ही रहेगा। इसका मतलब है कि ध्वनि की गति निश्चित रूप से गैस की आरएमएस गति से कम होती है। अब मोनोएटॉमिक गैसों के लिए गामा का मान उपयोग करके आप इसी तरह डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैसों के लिए भी आरएमएस मान या ध्वनि की गति का मान निकाल सकते हैं, जैसा आप चाहें।